पौने 2 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से हस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में ज़ुबैदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के दरमियान लंदन में होने वाली अहम मुलाकात में इत्तिफाक किया गया कि किसी का दबाव कबूल नहीं, आम इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर होंगे। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ से मुलाकात में कहा कि इस वक्त तमाम तवज्जो सैलाब मुतासरीन की बहाली और मईशत को बेहतर करने पर मरकूज है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की मुलाकात में साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार, सलमान शहबाज भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म ने आसिफ अली ज़रदारी, बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान से मुशावरत के बारे में नवाज शरीफ को आगाह किया। नवाज शरीफ ने मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से इक़दामात लेने पर जोर देते हुए कहा कि अवाम को रिलीफ देने के इक़दामात किए जाएं, जबकि सैलाब मुतासरीन की मुकम्मल बहाली के हवाले से भी बातचीत की गई। साबिक वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि शहबाज शरीफ सैलाब मुतासरीन के लिए अनथक कोशिशें कर रहे हैं, हुकूमत बहाली के लिए कोशिशों में तेज़ी लाए। मुलाकात में इस बात पर भी इत्तिफाक किया गया कि तमाम इत्तेहादी आम इंतखाबात मुकर्रर वक्त पर करवाने के हामी हैं। इत्तेहादियों के साथ मिलकर पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालेंगे, किसी से ब्लैकमेल नहीं होंगे, हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। आलमी इदारा सेहत के सरबराह ने खबरदार किया है कि सैलाब के बाद पाकिस्तान में दूसरी आफत का खतरा मंडला रहा है, जो मुख्तलिफ वबाई अमराज से बीमारियों और अमवात की सूरत में होगी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक डायरेक्टर WHO डॉक्टर टेड्रोस ने पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों पर तशवीश का इजहार करते हुए मुख्तलिफ जानलेवा वबाओं के फैलाव से खबरदार किया है। अपने एक बयान में सरबराह आलमी इदारा सेहत का कहना था कि पाकिस्तान में सैलाब के बाद एक और नागहानी आफत वबाई अमराज के फूटने और इनसे होने वाले जानी नुकसानात की सूरत में सर उठा सकती है। सरबराह आलमी इदारा सेहत ने पाकिस्तान के सैलाब ज़दगान के लिए $10 मिलियन की इमदाद की अपील जारी करने का इंदिया देते हुए कहा कि पाकिस्तान में सैलाब से 2000 से ज़ायद सेहत के मराकज़ तबाह हो गए, जिससे वबाई अमराज से निमटने की सलाहियत कम हो गई है। ख्याल रहे कि सैलाबी पानी ताहाल कई इलाकों में कई फिट मौजूद है, जिससे डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड और जिल्द मुल्क भर में आने वाला सैलाब अपने पीछे तबाही छोड़ गया। सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और जनूबी पंजाब में हर तरफ तबाही से अमवात की तादाद 1545 हो गई है। 24 घंटे में मजीद 10 अफराद जख्मी हुए हैं। 19 लाख से ज़ायद मकानात तबाह, 12,000 किलोमीटर से ज़ायद सड़कों को नुकसान पहुँचा है। सैलाब से मुतासर इलाकों में वबाई अमराज भी फूट पड़े हैं। मुतासरीन बेयार व मददगार किसी मसीहा के मुंतज़िर हैं। दूसरी जानिब इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाह हो चुका है। दूर दराज देहात तक इमदाद पहुँचाना बड़ा इम्तहान बन गया है। हालिया बारिश और सैलाब से इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही पर NDMA ने योमिया रिपोर्ट जारी की है। गुज़िश्ता 24 घंटे में मुल्क भर में 8,958 घरों को जुज़वी नुकसान पहुँचा है।
رپورٹ کے مطابق ملک بھر میں 13,000 سے زائد گھروں کو مکمل نقصان پہنچا۔ اب تک 11,44,787 گھروں کو جزوی طور پر نقصان پہنچا ہے۔ بارشوں اور سیلاب سے 7,78,560 گھر مکمل طور پر تباہ ہو گئے ہیں۔ این ڈی ایم اے کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ دریا سندھ میں کوٹری کے مقام پر تاحال درمیانے درجے کا سیلاب ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں بارشوں اور سیلاب سے کوئی موت نہیں ہوئی۔ ملک بھر میں اب تک ہونے والی اموات کی کل تعداد 1545 ہے۔ 24 گھنٹے میں مزید 10 افراد زخمی ہوئے، تعداد 12,860 ہو گئی ہے۔